हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अन्नदाता कहा जाने वाला किसान आज परेशान है। वह अपनी मेहनत से दूसरों की भूख मिटाने का प्रबंध करता है, इसलिए अन्नदाता कहलाता है। पर उसकी अपनी दशा कैसी है, इसकी चिंता न सरकार करती है और न मोटी पगार पाने वाले वेतनभोगी और न कल कारखानों के मालिक ही करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गंगा और यमुना जैसी दो बड़ी नदियों के बीच का क्षेत्र होने के कारण दोआब कहा जाता है। कभी संपन्न और खुशहाल समझे जाने वाले दोआब के किसान की हालत 2-3 दशकों में बद से बदतर हुई है। पैराग्राफ। वोट लेने के लिए हर पार्टी किसान को उसकी उपज का लाभकारी दाम दिलाने का वादा करती है, पर सत्ता में आने के बाद अपना वादा भूल जाती है। लोक लुभावन घोषणाएं तो अलबत्ता सरकार के स्तर से खूब की जाती हैं, पर उन पर अमल की ज़मीनी हकीकत को जानने समझने की तकलीफ उठाने वाला तंत्र नदारद है। दोआब में ज़्यादातर किसान गन्ने की खेती करते हैं। पैराग्राफ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 4 साल के कार्यकाल में गन्ने का खरीद मूल्य फूटी कोड़ी भी नहीं बढ़ाया, जबकि लागत लगातार बढ़ी है। यहाँ तक कि सरकार से मिलने वाली बिजली के दाम ही इस अवधि में 1.5 गुना बढ़ गए। खाद, बीज और कीटनाशकों की कीमत में भी उछाल आया है। चीनी मिल एक तरफ तो घाटे का रोना रोती रहती हैं, दूसरी तरफ उनके कारोबार का लगातार विस्तार साफ दिखता है। गन्ने के दाम में बढ़ोतरी नहीं होने से किसान उतना निराश नहीं है जितना समय पर चीनी मिलों से गन्ने का भुगतान नहीं मिलने को लेकर। कहने को सरकार ने देरी से होने वाले भुगतान पर ब्याज की अदायगी का कानून बना रखा है, लेकिन किसी मिल मालिक ने आज तक किसान को उसके बकाया पर ब्याज नहीं चुकाया। पैराग्राफ। गन्ना सत्र 2020-21 खत्म हो चुका है, पर किसानों को अभी तक पिछले गन्ना सत्र 2019-20 का भुगतान अभी सरकार सुनिश्चित नहीं करा पाई। नतीजतन अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसान ब्याज पर कर्ज लेने को मजबूर है। बागपत जिले के अम्मी नगर सराय के गन्ना किसान मांगेराम यादव ने एक और समस्या की तरफ भी ध्यान दिलाया। किसानों को अब अपनी फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए खेतों पर पहरेदारी करनी पड़ती है। नीलगाय जैसे जंगली जानवर को सरकार मारने की इजाज़त भी नहीं देती। पैराग्राफ। अक्सर नेता और अफसर किसानों को नसीहत देते मिल जाएंगे कि वे केवल गन्ने की फसल ही क्यों बोते हैं, दूसरी फसलों को बोकर ज़्यादा कमाई करने में रुचि क्यों नहीं लेते। पर उन्हें कौन समझाए कि किसान कोई भी फसल बोए
उसे तो औने पौने दाम ही पल्ले पड़ते हैं। गेहूं को ही लीजिए। कोरोना की महामारी के बावजूद जान हथेली पर रखकर किसानों ने गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार कर दिखाई। सरकार ने भी वाहवाही लूटने के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करते हुए 1925 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया। इसके बावजूद किसान अपना गेहूं 1750-1800 रुपये क्विंटल पर बाजार में बेचने को मजबूर है। पैराग्राफ। मेरठ जिले के टिमकिया गांव के किसान महक सिंह ने शिकायत की कि एक तो इस साल सरकार ने ज़्यादा खरीद केंद्र नहीं बनाए, ऊपर से ज़्यादातर खरीद केंद्रों पर स्टाफ की कमी और भ्रष्टाचार का बोलबाला दिखा। किसानों से उनके गेहूं को घटिया क्वालिटी का बताकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं की गई। यह बात अलग है कि बिचौलियों ने उसी गेहूं को किसान से सस्ते दाम पर खरीदकर सरकारी अमले की मिली भगत से खरीद केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच दिया। पैराग्राफ। सरकार किसानों के लिए जितनी भी घोषणाएं कर रही है ज़्यादातर हवाई साबित हुई हैं। सीमांत किसानों तक के पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है। परिवारों के बंटवारे के कारण जोत लगातार छोटी हो रही हैं। ज़्यादातर किसानों के पास 10 बीघा से भी कम जमीन बची है, जिसके लिए वे अपने अलग ट्रैक्टर आदि कृषि यंत्र नहीं रख सकते। इससे भी लागत बढ़ रही है। कहने को फसल बीमा योजना लागू है, पर उसकी बीमा पॉलिसी का प्रीमियम इतना ज़्यादा है कि अधिकांश किसान फसल बीमा पॉलिसी ले ही नहीं पाते। आंधी, तूफान, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं, पर सरकार कोई मुआवजा नहीं देती। पैराग्राफ। दिल्ली में पिछले 6 महीने से जारी किसानों के आंदोलन को सरकार भले प्रायोजित बताकर अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ने की कोशिश करे, पर हकीकत यही है कि हरित क्रांति के बाद किसानों की खुदकुशी की घटनाएं बढ़ी हैं। कोई खुशहाल आदमी तो ऐसा कदम कभी उठाएगा नहीं। विराम समाप्त।